लेकिन सर आप किस तरह से देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस यूरोप विजिट को? देखिए, पहली बात आपने की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने नहीं दिखाया। ना दिखाएं, भारत को इसकी तो जरूरत नहीं है, ना भारत की ये ख्वाहिश है। ये भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है फ्रैंकली, वो उसने तो अपना जो ओवर 20% ऑफ आर्म्स जो थी वो इस दौरान इंडिया को बेची थी। अब जो फ्रांस है वो इंडिया का जो जिसे कहते हैं ना टॉप आर्म्स डीलर है। अब तकरीबन 1 बिलियन वर्थ की जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उन्होंने दी है एज कम्पेयर टू 970 मिलियन वेपन जो कि रशिया ने दी है। सो अब ये इमेजिन तो खैर बात करते रहेंगे अपने चैनल पे, और साथ ही ये भी है कि जो इमरान खान जो यूट्यूब चैनल्स बुलाते हैं वो उनकी मर्जी के होते हैं, वो ऐसे नहीं होते जो उनसे कोई सख्त सवाल किया जा सके। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती, ना ही उनको इतनी इजाजत होती है। लेकिन सर आप किस तरह से देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस यूरोप विजिट को? देखिए, पहली बात आपने की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने नहीं दिखाया। ना दिखाएं, भारत को इसकी तो जरूरत नहीं है, ना भारत की ये ख्वाहिश है। ये भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है फ्रैंकली, वो तो अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रिसेंट विजिट है वो उस बात की गवाही है। जिस तरह वो जर्मनी में उनका स्वागत हुआ, और जिस तरह जर्मनी ने उनके साथ बड़े बड़े बिजनेस मुआहदे किए, उसके बाद वो डेनमार्क में ना सिर्फ डैनिश प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, बल्कि इंडो नॉर्डिक समिट भी होता है जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रिच हैं, उनके साथ होती है मीटिंग्स और बड़े अहम उसमें फैसले होते हैं। और फिर आखिर में फ्रांस के न्यूली री इलेक्टेड प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग होती है, और जिस तरह उनका प्रोटोकॉल रहता है। फिर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह की लैंग्वेज, फर्म लैंग्वेज, यानी जो इंडिया का स्टैंड है उसको करने के लिए बरतते हैं। मसलन वो कहते हैं कि जर्मनी में कि भाई ये जो यूरोप में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, जिसमें जाहिर है यूरोपियन यूनियन भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी इन्वॉल्व है, तो वो कहते हैं कि इसका फायदा किसी को नहीं है, तो वो एक मैसेज देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी धीरे धीरे भारत को बहुत, जिसे कहते हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पर, इंटरनेशनल स्टेज पर ला रहे हैं। और जो वो ये कर रहे हैं वो कोई पाकिस्तान को दिखाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान की अपनी है ना मर्जी कि वो इससे कुछ सीखना चाहें या ना सीखना चाहें। अब जो पाकिस्तान की न्यूली इलेक्टेड कोलिशन गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली इन चीज़ों में कुछ सेंसिबल है, वो कुछ सीखना चाहेगी, मगर जाहिर उनके बहुत ही मसाइल हैं। पाकिस्तान के इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रंच है। अब देखिए, भारत का जो पिछले साल का एक्सपोर्ट जो है $400 बिलियन है। $400 बिलियन भारत ने एक्सपोर्ट किया है। अब ये क्वेश्चन अगर आप पाकिस्तान के सामने रखिए, तो पाकिस्तान के इमरान खान रहे हैं ना पिछले साल प्राइम मिनिस्टर, तो क्या वो इंडिया से, चलिए आपकी आबादी भी 1/5 1/6 है, तो आप इतना कर सके हैं कोई $75 बिलियन का एक्सपोर्ट? ठीक है, तो मतलब अभी तो $50 बिलियन का एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है फ्रैंकली। तो फिर जो भारत के सरप्लस हैं, जो मतलब वो नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन सीखना चाहिए। मैंने पीछे आपसे बातचीत करते हुए अर्ज किया कि पाकिस्तान, चलिए भारत से अगर कुछ नहीं सीखना चाहता तो बांग्लादेश इंडिया से के सीखे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश ने जो से फ्रांस सीखना का तो दौरा बनता है ना, किया लेकिन उसमें वो कुछ भी और नहीं अगर सीख डेवलपमेंट्स रहे आ तो रही फिर थी एंड दैट फिर वाज खुदा से इम्पोर्टेंट टू सीख लें। फिर हम अंडरस्टैंड यही और कह सकते फॉर हैं। पाकिस्तान तो एज वेल, बहरहाल जो प्राइम बिकॉज मिनिस्टर नरेंद्र पाकिस्तान मोदी को का उस जो लाइन पे विजिट सोचना था वो पड़ेगा। बहुत ही पार्ट लैंड ऑफ द मैसेज है, इकोनॉमिक क्योंकि challenges खासतौर पर पाकिस्तान कोविड is के having, 2 लेकिन सालों के पाकिस्तान को बाद इस अपनी तरह जो का टेक विजिट बेस्ड जो कोऑपरेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट वो था दुनिया भारत में के लिए अगर भी कहीं से भी और करना है तो यूरोप के सारी लिए भी। बात आप ये चीन से ही देखिए, सिर्फ करना है। खैर नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर उस नरेंद्र पर भी मोदी का बात भारत करते का हैं, दौरा ही लेकिन नहीं, ये बात आप समझने की 1.5-2 जरूरत है महीने में देख लीजिए कि कि पूरी दुनिया के साथ जो पिछले इंटरेक्शन जो है। 5 सालों में अगर आप बर्तानिया कहें के तो प्राइम रशिया मिनिस्टर ने जो अपना जो हाफ ऑफ जो भी जो भारत गए। वेपन्स था वो इंडिया को बेचा था।
और ये दिस इज व्हाट दी जैसे आप कह लें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता है। इस तरह फ्रांस ने अपना जो ओवर 20% ऑफ आर्म्स जो थी वो इस दौरान इंडिया को बेची थी। अब जो फ्रांस है वो इंडिया का जो जिसे कहते हैं ना टॉप आर्म्स डीलर है। अब तकरीबन 1 बिलियन वर्थ की जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उन्होंने दी है एज़ कम्पेयर टू 970 मिलियंस वेपन जो कि रशिया ने दी है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि ये जो फ्रांस है ये जितना ज़्यादा इंडिया के करीब हो रहा है, बेसिकली ये मॉस्को के लिए या रशिया के लिए इसके ऊपर चैलेंजेस हैं। और दोनों का आपको पता है कि ये एक इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से भी एक इनकी शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं और बेसिकली ये बात करते हैं कि हमने चाइनीज मैरीटाइम एक्सपेंशनिज्म को कंट्रोल करना है। और इसके हवाले से जारी बात है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मामेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं और इसमें अगर आपको याद हो एक टर्म बोली जाती है कि जो नई दिल्ली है वो सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है इन डिफेंस। जो रशियंस हैं वो उस तरह सेल्फ रिलायंस इंडियंस को होने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम अपनी ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो करेंगे फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। और ये चीज जारी बात है ये अमेरिकन भी करने के लिए तैयार है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि अगर 36 राफेल इंडिया ने फ्रांस से लिए थे जो कि बेसिकली 2016 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन फिर चाइना के साथ हालात खराब होने की वजह से उनको मामलात जल्दी करने पड़े और फिर इन्होंने जो फ्रांस से फ्रेंच मिराज फाइटर भी लिए हुए थे, सबमरीन भी थी, बहुत कुछ था, लेकिन वो अब सारी बातें अपग्रेड करना चाह रहे हैं बिकॉज दे हैव द मनी एंड दे हैव द रिसोर्सेज। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा वहाँ पे 10-15 लाख बंदा भी बैठा हुआ है, फ्रांस कहता है इंडियन ओशन में। सो वहाँ पे आपको पता है ओवरसीज टेरिटरीज है वहाँ पे, सो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज और बहुत सारे। मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई क्लाइमेट चेंज का इश्यूज का या कोई मसला होगा। वो इंडिया इज इंटरेस्टेड मोर इन टेक्नोलॉजी और वो सारी बात है वो इंडिया जब वो जाते हैं जर्मनी के पास तो वो इंडस्ट्री बेस्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं, जब वो फ्रांस के पास देते हैं तो वेपन्स बेस्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि उनको पता है कि ये फ्रांस जो है वो कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1000 फ्रेंच कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही हैं। और जो फ्रांस है वो 7th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर। मेरा ख्याल है तकरीबन उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया लेकिन वो उस पैसे को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह तकरीबन 150 कोई इंडियन कंपनीज हैं जो फ्रांस के अंदर काम कर रही हैं। सो इट मीन्स दैट वो जो एक जो सिंक है जो नरेंद्र मोदी चाहते थे एमैनुअल मैक्रोन के साथ, उन्होंने वो सिंक जो है वो ढूंढ लिया। और मजे की बात बताऊं आपको, मैं जो सिपरी का डाटा देख रहा था 2017 से लेकर 2021 तक, आपको पता है सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन था दुनिया में? इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। ये दोनों बड़े आर्म्स इंपोर्टर थे, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। बाय 2021 फ्रॉम 2017 आप ये देख ले 5 साल वो आर्म्स इंपोर्टर रहे हैं। इजिप्ट उससे बड़ा इंपोर्टर था 5.7%, फिर ऑस्ट्रेलिया 5.7%, फिर आपके पास चाइना 4.8%, कतर साउथ, पाकिस्तान भी दुनिया का 3% वेपन ले रहा है। मेरे लिए दैट इज अ न्यूज। ऑब्वियसली हम फॉलो तो कर रहे थे लेकिन हम ज्यादातर इंडिजिनस जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन फिर भी 3% इज नथिंग एज कम्पेयर टू व्हाट इंडिया इज गेटिंग एज 11%। ऑन दी अदर हैंड